अस्सलाम वालेकुम। कराची नामा के साथ आसफा ज़हरा हाजिर है। दुनिया में किसी भी मुल्क ने चाहा कि अगर वो तरक्की करे तो उसने अपने डिफेंस के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया। उसने ये नहीं सोचा कि उसके लिए अय्याशी और उसके लिए जो है वो दीगर उम्दा उम्दा चीज़ों की ज़रूरत हो या उन चीज़ों के ऊपर उन सेक्टर्स में काम करे, बल्कि तरक्की याफ्ता कौमों ने अपने बजट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा तालीम पर खर्च किया, अपनी कौम को तरक्की याफ्ता बनाया। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाइना की मिसाल लीजिए, खामोशी से बैठा रहा, सारी कुव्वतें उसने सिर्फ और सिर्फ तालीम के मैदान में पूरी की और आज पूरी दुनिया की मईशत को हिला के रखा हुआ है। ये सिर्फ एक मुल्क चाइना है, दुनिया की ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिनको अगर हम देखना चाहें तो हमें बहुत अच्छा खासा लेसन मिल सकता है। लेकिन क्या कीजिए कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब तक वो भुगत ना लें वो किसी दूसरे के तजुर्बे से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। हम इन तमाम हवालों से बात करेंगे कि पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है, क्या कर सकता है और क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में खड़ा कर सकते हैं। शायद बहुत से लोग कहें नहीं, लेकिन अगर वो ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलत सोचते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदर खुद एक इंस्टीट्यूट हैं, जो चाहें तो पाकिस्तान का नक्शा बदल सकते हैं। बस उन्हें उन हाथों की ज़रूरत है, उस साथ की ज़रूरत है जो अगर उन्हें मिल जाए तो पाकिस्तान में वो दिन दूर नहीं है कि पूरी दुनिया कहे कि यही वो मुल्क है जिससे हमें ख़तरा है। फिर चाहे वो सुपर पावर हो या कोई और सी पार, वो पार हमारे आगे घुटना टेकेगी। आज हम जिस शख्सियत के पास मौजूद हैं वो एक ऐसी ही शख्सियत है कि जिनके अंदर खुद एक इंस्टीट्यूट है और दुनिया भर के लोग उनको मानते हैं, जानते हैं, उनका अदब और एहतराम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज वो कहाँ हैं वो हम आपको बताएंगे, आपसे बात भी करेंगे। उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगी, वो खुद बताएंगे, क्योंकि इतने सारे उनके लिए एजाज़ात हैं, तमग़े हैं, इतनी सारी बातें हैं कि अगर मैं बताऊंगी तो शायद कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अतौर रहमान, जो साइंसदान भी हैं, जिनको बहुत सारे तमग़े मिले हैं, इम्तियाज़ मिले। सर आप खुद ही बता दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हुकूमत पाकिस्तान से 4 सिविल अवार्ड्स मिले हैं जो अलग अलग हुकूमतों ने दिए हैं। तमग़ा इम्तियाज़ ज़ियाउल हक साहब, सितारा इम्तियाज़ बेनज़ीर साहिबा, हिलाल इम्तियाज़ नवाज शरीफ साहब और निशान इम्तियाज़ मुशर्रफ साहब। इससे कम अज़ कम मेरी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी साबित होती है। बिल्कुल, और यहाँ पर ये सवाल भी उठता है और ये मैंने इसीलिए आप पर छोड़ा कि आप खुद तमाम चीज़ें बताएं कि एक ऐसी कि जिसको 4 मुख्तलिफ अदवार में 4 मुख्तलिफ लोगों के हाथों से अवार्ड्स मिले हैं, और जब वो फ़र्द वाहिद एक ऐसी एक प्रपोज़ल रखता है 15 साल का कि आप किस तरीके से हर मैदान में आगे जा सकते हैं, तो फिर मौजूदा हुकूमत उसको आगे नहीं बढ़ाती है और फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। उस मामले का क्या हुआ मुझे वो बताएगा। लेकिन आप दुनिया भर में एक, चूँकि हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि आपको वो एजाज़ हासिल है कि आप इस्लामी मुल्कों के अंदर जो है वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपके अंदर जो है बहुत सारे PhDs निकले। इतना सारा काम, इतना वक्त मिल जाता है आपको? जी, वक्त जो है वो बहुत होता है, उसको हम ज़ाया कर देते हैं। अगर हम चाहें तो वक्त को बहुत पुर कर सकते हैं। जो आप जिस एजाज़ की बात कर रही थी वो रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप है, जो कि बहुत बड़ा एजाज़ होता है। रॉयल सोसाइटी दुनिया की कदीम तरीन सोसाइटी है। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है और इसके फेलोज़ जो हैं वो सर आइजक न्यूटन और सर चार्ल्स डार्विन जैसे लोग रहे हैं। और इस्लामी दुनिया से 4 लोगों को एजाज़ हुआ है 350 साल में कि वो इसके फेलो मुंतखब हों। और एक पर से एक 350 साल पुरानी किताब पर मेरे से जब दस्तखत करने को कहा गया, जिस पे सर आइजक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन जैसे लोगों के दस्तखत मौजूद थे, तो एक बहुत ही ऐसा लम्हा था मेरे लिए जिस पे मैं बहुत फ़ख्र करता हूँ। दरअसल आज की दुनिया इल्म की दुनिया है और वही ममालिक आगे बढ़ रहे हैं जिन्होंने ये समझ लिया है कि उनकी असल दौलत जो है वो सोना या चांदी या तेल या दूसरे जो ज़खायर हैं, मादनी वसाइल, उनमें नहीं है, बल्कि उनकी असल दौलत उनकी अफरादी क़ुव्वत में है। और अगर आगे जिनको बढ़ना है वो अब तालीम को, साइंस और टेक्नोलॉजी को और फिर इनोवेशन के नई नई दरियाफ्तें हों और उसका इम्पैक्ट हो गुर्बत दूर करने के ऊपर,
وہی آگے بڑھنا ہے ممالک جنہوں نے اپنے پرائرٹیز ان کو بنایا ہے. صحیح. آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے ایک ایسا پروپوزل دیا ہے کہ 15 سال کے لیے جو ہے وہ اس کا کانسیپٹ ہے، وہ چیز ہے کہ 15 سال اگر ہم اس پہ کام کریں گے تو یقیناً ہماری اسٹینڈنگ بھی ترقی یافتہ ممالک میں ہونا شروع ہوگی. اس کا کیا ہوا؟ یہ نالج اکانومی کہ ہم کس طرح پاکستان جو ہے وہ ایک نالج اکانومی کی طرف بڑھ سکتا ہے. اس وقت ہم ایک لو ویلیو ایڈڈ ایگریکلچرل اکانومی میں ہیں، زراعتی اکانومی میں. اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایگریکلچرل اکانومی میں بھی ہائر ویلیو ایڈڈ سیکٹر پہ جانا ہوگا. ساتھ کے ساتھ انجینئرنگ گڈز، بایو ٹیکنالوجی، فارماسیوٹیکلز، کیمیکلز، انفارمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ میں ہر فیلڈ کے اندر آپ کو جہاں پہ اپرچونٹیز ہیں ان میں آگے بڑھنا ہوگا. تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آج سے 15 سال بعد پاکستان دنیا کے اندر کیا چپ مینوفیکچر میں لیڈر ہوگا، یا شپ بلڈنگ میں سمندری جہاز بنا رہا ہوگا، یا اسٹیل انڈسٹری کے اندر ورلڈ لیڈر ہوگا. تو روڈ میپ کیا ہے ہمارا؟ تو کیبنٹ نے سن 2004 میں میرے سے یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان کے لیے ایک راستہ تعین کریں جو کہ 15 سال کے اندر ہم کس طریقے سے کن فیلڈ میں ہم دنیا میں لیڈرز ہو سکتے ہیں، اور ان میں کیا کچھ کرنا ہوگا، کون سی پروجیکٹس ہمیں اپنانی ہوں گی، کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. تو یہ کافی محنت اور کوشش کے بعد، جس میں ہم نے کنسلٹیشنز کی کئی ہزار لوگوں سے، جس میں سائنس اور انجینئرنگ کے ایکسپرٹس تھے، اکانومی کے ایکسپرٹس تھے، ہمارا جو ڈائسپورا ہے جو باہر ہمارے لوگ سیٹلڈ ہیں ان لوگوں سے، پروونشل گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے، اور یہ پھر 15 سالہ منصوبہ، ایک انڈسٹریل ویژن، اسٹریٹجی اور ایکشن پلان، یہ جو ہے یہ کیبنٹ نے اگست 2007 کو منظور کیا تھا ایز دا نیشنل روڈ میپ فار ڈیولپمنٹ. لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پایا، اور اس سال کے شروع میں کامسٹیک جو کہ اسلامی دنیا کے 57 ممالک وزیر جو ہیں 57 ممالک کے، ان کی آرگنائزیشن ہے جس کا میں سربراہ ہوں ایز کوآرڈینیٹر جنرل، جو اسلام آباد میں واقع ہے. تو اس کے میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے میرے سے کہا تھا کہ آپ موجودہ کیبنٹ کو بھی اس پر پریزنٹیشن دیجیے گا، لیکن غالباً وہ مصروف رہے اور وہ پریزنٹیشن کا موقع ابھی تک نہیں مل پایا ہے. صحیح، ان کی مصروفیت اپنی جگہ، لیکن ہمیں بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ اس وقت ایک وقت ہے بریک کا، اس کے بعد مزید بات کریں گے.